हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आपके लिए लेकर के आए हैं वीडियो नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 फॉर क्लास 11th रिलेटेड टू दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब हो गया निर्देशांक ज्यामिति। पिछले क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं, ये हो गया कौन सा भैया, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष हो गया। ये क्या हो गया बहादुर, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया। अब रेखा जो है ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब सब पिछले वीडियो में लेक्चर 4 में समझाया जा चुका है। ये 5वां लेक्चर है, ठीक है। तो ऐसे चल रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब घड़ी की सुई की उल्टा दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा एंगल बना रही है। तो ये समझिए आप कि स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा पर, जैसे ये सीधी रेखा हो गई और ये एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। इस तरह से बहुत सारी रेखाएं हैं, अपना बहुत सारी किरणें हैं जो कोण बना रहे हैं। तो इन सभी कोणों को जब जोड़ दोगे ना टोटल, तो टोटल हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पर, एक सीधी रेखा पे, एक सरल रेखा पर कितना भी हजारों कोण बनेगा ना, तो सबका योगफल 180 डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये थीटा होगा, तो थीटा को हम लोग झुकाव कहेंगे, और झुकाव मतलब इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, एंड स्लोप इज गिवन बाय m इज इक्वल टू tan थीटा। एक एग्जाम्पल भी दिया गया था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, थोड़ा समझिएगा। जैसे इंक्लिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे L हो गया, L लाइन हो गई। अब यहाँ पर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा। अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे समझिएगा, जैसे ये कोण 90 डिग्री का हो गया, ये कोण हो गया 90 डिग्री का। अब ये वाला कोई कोण बोल दिया 15 डिग्री का है, 15 डिग्री का। ये वाला एंगल जो है 15 डिग्री का है, तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान x मान लेंगे। अब x में आप 15 इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना का है, तो 90 डिग्री का है। तो x बराबर 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। तो 75 डिग्री तो ये 75, और डायरेक्ट बनाना है तो दोनों जोड़ने पर 90, तो 90 में से 15 घटा दीजिए 75। यहाँ पर ये टोटल, यहाँ से ये एंगल जोड़ने पर कितना होगा, 180। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 50 रहेगा तो ये कितना रहेगा, 130। तो यहाँ पर थीटा है 130, कैसे 180 माइनस 50, अगर 50 रहेगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो जो झुकाव है m इक्वल टू tan थीटा, जहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ मतलब वेयर इंग्लिश में लिखिएगा थीटा ग्रेटर इक्वल 0 डिग्री एंड लेस इक्वल 180 डिग्री। ये झुकाव में मैक्सिमम वैल्यू 180 हो सकता है, सबसे अधिक झुकाव 180 हो सकता है रेखा का, और सबसे कम झुकाव 0 डिग्री हो सकता है। इससे यह भी पता चला कि निगेटिव झुकाव नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा ही कह रहा है धनात्मक दिशा में। धनात्मक दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए आगे चलते हैं। क्या रेखा का ढाल निकालने के लिए झुकाव की आवश्यकता है? जो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन है वो जरूरी है, तो हाँ ऑफ कोर्स जरूरी है। लेकिन अगर उस स्थिति में क्या होगा जब रेखा का झुकाव दिया ही नहीं हो और हमको ढाल ज्ञात करना हो, रेखा का झुकाव नहीं दिया हो और फिर भी हमको ढाल ज्ञात करना हो, तो आइए समझते हैं। रेखा का झुकाव नहीं दिया हो और फिर भी क्या निकालना हो, ढाल निकालना हो। तो अगला टॉपिक है ढाल अलग अलग सिचुएशन में। एक तो आप जान गए कि अगर थीटा झुकाव हो तो tan थीटा को ढाल कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इफ लाइन इज पासेस थ्रू दी 2 पॉइंट्स। टॉपिक का नाम है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल स्लोप ऑफ अ लाइन passes through 2 points. Slope of a line passes through 2 points. दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल को
कैसे ज्ञात किया जाएगा तो समझिएगा। अगर मान लो कोई ये लाइन है, कोई रेखा हो गई एल, रेखा का नाम क्या है, एल है। अब यह दो गो बिंदु से रेखा गुजर रही है, 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है। एक पॉइंट सपोज डेट यहाँ पे ए है और दूसरा पॉइंट सपोज डेट यहाँ पे क्या है, बी है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है, मान लीजिए गिवन रहेगा x1 y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट रहेगा x2 y2, x2 y2, और रेखा की ढाल जो है वो ढाल m लिख रहे हैं। ढाल किसी भी सिचुएशन में m द्वारा निरूपित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताइए तो अब क्या ये रेखा जो है एक अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है थोड़ी ना पता चल रहा है। तो उस स्थिति में अगर झुकाव नहीं दिया हो, इंक्लिनेशन नहीं दिया हो और रेखा 2 बिंदुओं से गुजर रही है तो m बराबर ढाल बराबर सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, या इसको लिख सकते हैं m, अभी इतना छोड़िए, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यह किसी भी स्थिति में ढाल का 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल का यही सूत्र होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इतना नोट कर लीजिए कि लाइन है, लाइन 2 बिंदुओं से गुजर रही है, तो 2 बिंदुओं, पहले बिंदु का निर्देशांक मतलब परिचय पहले बता चुके हैं x1 y1, दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2 y2, और यदि ढाल m हो तो m बराबर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। आगे वाला में से ये y2 में से y1, x2 में से x1, आगे बताएंगे कि y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में इतना। अब इतना नोट करने के बाद ये कहां से आ गए, इफ लाइन इज पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स देन m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, हाउ, ये कैसे आ गया समझते हैं। प्रूफ, ये प्रूफ कैसे करेंगे, ये कहां से आ गया, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो इसको समझते हैं। ये वाला डुप्लीकेट फिगर था, ये ऐसा ही था कि 2 बिंदु से गुजर रही है तो ढाल इस प्रकार से दिया जाता है। अब ये हो गया बहादुर आपका ओरिजिनल फिगर, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये y अक्ष हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये हो गया y एक्सिस, x डैश y डैश। क्या करेंगे, y डैश के बाद ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया। अब यहां से मान लीजिए एक रेखा है, ये रेखा इस तरह से लेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, फिगर थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। ये रेखा हो गई, ये रेखा कौन सी है, रेखा का नाम है एल। कौन रेखा है, एल रेखा है। अब एल रेखा है, ठीक है, और ये 2 गो बिंदु से गुजर रही है। एक गो बिंदु हो गया यहाँ पर मान लीजिए ए और एक गो बिंदु हो गया बी। अब ए बिंदु जो है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ था, x1 y1, और बी बिंदु का निर्देशांक x2 y2। ये x1 y1 हो गया और बी बिंदु का निर्देशांक हो गया x2 y2, x2 y2। अब यहां से क्या करेंगे कि ये रेखा जो है, लाइन जो है, ये कुछ ना कुछ तो कोण x एक्सिस के साथ बना रही होगी। सपोज दैट थीटा मान लीजिए, यहाँ पे x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो एंगल बना रही होगी। मान लिए कि ये कोण जो है थीटा बन, तो कहोगे सर m इक्वल टू tan थीटा निकल नहीं गया, ढाले से ना मतलब है, लेकिन m हमेशा थीटा नहीं ना पता रहेगा, हम प्रूफ के लिए सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर m इज इक्वल टू ये कहाँ से आएगा, अगर लाइन 2 बिंदु से गुजरेगी तब, इसको हमको प्रूफ करना है। तब मान लिया कि रेखा जो है x एक्सिस के साथ धनात्मक दिशा में थीटा कोण बना रही है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों बिंदुओं से, बिंदु A और बिंदु B से x अक्ष पर लंब डाल रहे हैं। x अक्ष पर क्या डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। ये लंब हो गया, इसका मान लीजिए BM, ये BM हो गया, एक BM लंब हो गया, और इससे फिर एक लंब डालेंगे A बिंदु से x अक्ष पर, इसका नाम रख दिए AN। एक हो गया BM और एक हो गया AN, ये दोनों लंब हो गए।
ए और बी ये दोनों बिंदु दिया हुआ है और रेखा जो है ये दोनों बिंदुओं से गुजर रही है। अब ए बिंदु से लंब डाल दिए ए एन, बी बिंदु से लंब डाल दिए बी एन। अब यहां से क्या कर रहे हैं, बिंदु ए से इस पे लंब डाल रहे हैं ऐसे, ये वाला लंब। किस पे लंब डाल रहे हैं, ए से डाल रहे हैं किस पे, बी एम पर, यहां पर लंब डाल रहे हैं। अब इस ये पॉइंट जो ये दूरी जो क्या, ये दूरी कितना है, ये x1 दूरी है क्योंकि ये भुज हो गया, और ये दूरी जो है कितना है, y1 है। एक्स एक्सिस के दिशा में तय की गई दूरी को भुज कहते हैं। तो ये एब्सिसा हो गया। तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट का एब्सिसा और एन पॉइंट का एब्सिसा सेम है क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने हैं। एब्सिसा मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के दिशा में तय की गई दूरी को। तो एक्स अक्ष पर दूरी एन, तो एन के सामने जस्ट देखिए क्या है, ए है। तो जितना एक्स अक्ष से दूर जो है ए है वही इतना ही एन है। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका x1 ए से लेके एन तक। और ये बिंदु जो है, इस बिंदु के जस्ट सामने आएंगे। अच्छा है, यहाँ से एक्स अक्ष की दूरी जो है, तो ये दूरियाँ थोड़े ना बदल जाएगा। हाई दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक ये कोई दूरी थोड़ा ना बदल जाएगा। तो ये भुज कितना है, एक अक्ष पर तय की दूरी को भुज कहते हैं। तो ये हो गया x1 क्योंकि बिंदु ए के सामने n है, बिंदु बी के सामने m है। तो बिंदु बी के सामने m है तो इसका जो भुज है वो x2 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा टोटल कितना, x2 हो जाएगा। ये हो गया o हो गया ओरिजिन, तो ON हो गया x1 और OM हो गया x2। अब यदि मान लीजिए दो गो समानांतर रेखा है, एगो तिर्यक रेखा काट रही है, तो हई कोण अगर मान लीजिए 30 डिग्री का है तो हई हो कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। संगत कोण से, संगत कोण जो है अब इस ये जितना होगा उतना ही ये हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थीटा है, ये गौर से देखिएगा आप लोग। तो ये कुछ मान लीजिए ये ए से लंब डाला ए एन एक्स अक्ष पे, बी से लंब डाला बी एम एक्स अक्ष पे, और ए बिंदु से बी एम पर ए पी लंब डाला। फिगर को थोड़ा सा एक बार इजीली समझ लेते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। तुमको करना क्या है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये रेखा हो गई, ये रेखा दो बिंदु से गुजर रही है। मान लीजिए दो बिंदु a और b ले लिए, अब दोनों से लंब डाल देना है करह से है पे, बस। फिर से एक बार ये रेखा हो गई, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ठीक है। अब दो बिंदु है a और b, कुछ नहीं करना है, दोनों को पहले x अक्ष से मिला देना है, a बिंदु से है पे लंब डाल देना है, बस। है तो त्रिभुजा में तो बात करना है। तो हई हो जाएगा x1 और हई टोटल हो जाएगा x2। तो ये हो गया x1 ON, ये x1 ये x2। अब चलिए हई y की तरफ तय की गई दूरी, तो हई क्या है, ये कोटि है। तो कोटि मतलब ऑर्डिनेट, तो ये कितना है y1, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो ये हो गया आपका y1, कौन वाला, ये वाला, क्योंकि जो x एक्सिस की तरफ डिस्टेंस तय करेंगे, दूरी तय करेंगे, दूरी कवर करेंगे, उसको x1 बोलेंगे, y की तरफ y1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके o से लेकर के m तक x2 तो पता चल गया है, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है ये किस दिशा में है, y अक्ष की दिशा में, और y अक्ष की दिशा में तय की दूरी को कोटि कहते हैं। तो ये कोटि कितना है, y2। तो यहाँ से लेकर के यहाँ टोटल तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब सिमेट्री कह रहा है, सममिति, कि ये y1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, y1। देखिए ये और ये समान लग रहा है, ठीक है। तो सिमेट्री से ये y1 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, y1 हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां से ये AP का मान कैसे निकलेगा, तो फिगर में ये समझिएगा आप कि ज़रा किचकिच नहीं करना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये O हो गया, यहाँ से N है और ये M है, ठीक है। ये O से लेकर के N तक का दूरी कितना है, x1 है, और ये टोटल कितना है, x2 है। तो हई कितना हो जाएगा, तो हई जो होगा ना x2 माइनस x1 हो जाएगा। मान लीजिए टोटल जो है, टोटल 20 है, सपोज टोटल 20 है, हई हो गया 7, हई हो गया 7, तो हई कितना हो जाएगा, तो टोटल 20 है, अब 20 में से हई 7 निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तबे ना दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 20 हो गया। उसी तरह से बाबू, अगर O से लेकर के और M तक का दूरी जो है, डिस्टेंस जो है x2 है, और O से N तक का जो डिस्टेंस है वो x1 है, तो हई कितना हो जाएगा, बड़का में से छोटका घटा दो, तो बड़का कितना है, x2 माइनस x1।
तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये कितना है, ये x2, ये x1, तो हाई कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब ये x2 माइनस x1 हो गया, तो इसके सामने जस्ट देखिए nm और ap सममिति से बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, माइनस x1। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला दूरी जो लांबिक दूरी है, ये वाला, ये कितना हो गया, y1, ये y1 हो गया, तो ये भी कितना हो गया, y1 हो गया। ठीक है, ये x2 था, ये x1 था, तो ये x2 माइनस x1 सममिति से ये भी x2 माइनस x1, ये y2 है, ये y1 है, टोटल ये कितना है, y2 है। यहां समझिएगा, m p और b, तो ये टोटल बड़ा वाला जो है ना y2 है, हैजा से लेके हैजा तक, हाई y1 है, तो हाई कितना हो जाएगा, तो बड़का में से छोटका घटा देंगे, तो y2 माइनस y1। तो यहाँ पे जो लिए दूरी ये वाला, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये वाला डिस्टेंस जो होगा। ठीक है, अब y2 माइनस ये हो गया, ये त्रिभुज में हो गया x2 माइनस x1 AP, और ये y2 माइनस y1। इसका फ्रेश फिगर देखिए कैसे बना रहे हैं। अब यदि दो गो समानांतर रेखा है, हाई काट रही है, तो हाई थीटा होगा, तो हाई थीटा होगा। तो यहाँ पर गौर से देखिए, ये AP छोटा सा ही है, और ये OX दोनों ये भी एक रेखा काम कर रहा है, ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, और रेखा L तिर्यक रेखा काम कर रही है। तो हाई कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। कौन कोण से, संगत कोण से, ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों इक्वल हो जाए। गौर से देखिए, ये AP हो गया और ये OX हो गया। ठीक है, लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, तो लाइन ऐसे क्रॉस की, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही ना एंगल यहाँ पे बनेगा। अब उसका फ्रेश फिगर उठा करके, उसमें ज़्यादा किचकिच हो गया है, तो आई होप हम जब शुरू से वीडियो एक एक स्टेप देखिएगा तब फिगर क्लियर समझ में आएगा। अब उसका एकदम ओरिजिनल फिगर ये है, ये ए हो गया, ये आपका हो गया AP, और ये हो गया आपका B। ठीक है, इसको इसे मिला दिए, यहाँ पर A के पास कितना एंगल बन रहा है, थीटा। ये AP कितना है, x2 माइनस x1, और ये कितना है, y2 माइनस y1। देख लीजिए, ये PB का जो वैल्यू है y2 माइनस y1 है। अब देखिए, थीटा के लिए सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, लंब हम खुद डाले हैं ना, तो लंब खुद डाले हैं, तो 90 के सामने वाले भुजा को कोण कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, प्रूफ में लिखेंगे पहले रचना। तो रचना क्या क्या किए हैं, तो रचना में किए हैं an को an लंब डाले हैं किस पे, an लंब डाले हैं x अक्ष पे, तो an लंब डाला गया है OX पे। ठीक है, फिर BM है, देखो BM लंब डाला है x अक्ष पे, तो यहां से हो गया BM लंब OX। ठीक है, अब चलिए, अब AP, तो AP लंब डाले हैं किस पे, तो AP लंब डाल दिए हैं किस पे, BM पर, तो AP लंब डाल दिए हैं BM पर। बस इतना ही है। अब चलते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पर दिखा दोगे कि, ये दिखा दीजिएगा कि संगत कोण से ये थीटा हो गया। ठीक है, कोई पूछेगा ये थीटा कैसे हुआ, तो संगत कोण से हुआ। समकोण त्रिभुज APB में, तो APB में इन राइट एंगल ट्रायंगल APB, तो APB में tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, लंब बटा आधार P बाई कितना B, P माने लंब, B माने आधार। अब tan थीटा इज इक्वल टू P, तो P का मान कि P माने क्या, लंब, P माने लंब, हाई वाला P से कंफ्यूज मत होइएगा, ये P माने लंब, तो थीटा के सामने वाला लंब, तो कितना है y2 माइनस y1, आधार कितना है x2 माइनस कितना x1,
तो ये हो गया tan थीटा बराबर, और tan थीटा को क्या कहते हैं, m, तो फाइनल m बराबर हो गया आपका y2 माइनस y1 बाटा में x2 माइनस x1। तो ये हुआ आपका प्रूफ्ड, प्रमाणित हुआ कि अगर रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है तो उसका ढाल जो होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है। प्रूफ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके लिख लो। याद रखना कि अगर झुकाव दिया रहेगा तो m बराबर tan थीटा, ढाल निकालने का पहला तरीका इफ इंक्लिनेशन इज गिवन। दूसरा तरीका, अगर रेखा दो गो बिंदु से गुजरेगी तो उसका ढाल बराबर सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। अब ध्यान दीजिए, m बराबर अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया, m मतलब ढाल, ढाल बराबर y2 माइनस y1 अब बटा x2 माइनस x1, या अगर m बराबर ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तब माइनस कॉमन लोगे, तब माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या, माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या, चिन्ह बदल जाता है। तो y1 माइनस है तो हो गया प्लस, y2 प्लस है हो गया माइनस, और नीचे ए माइनस कॉमन लीजिएगा तो x1 माइनस है हो गया प्लस, x2 प्लस है हो गया माइनस, माइनस माइनस कट गया। तो m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, ये भी लगा सकते हो। m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, या m बराबर y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। इस ऐसे भी कुछ कुछ किताब में यूज किया गया है। डेल्टा का मतलब होता है बदलाव, डेल्टा का मतलब चेंजिंग होता है। तो m बराबर, चूंकि m बराबर हम क्या जानते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो m बराबर y2 माइनस y1, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा y। डेल्टा का मतलब चेंजिंग, बदलाव, डेल्टा चेंजिंग को इंडिकेट कर रहा है, y लगा है मतलब y कोऑर्डिनेट में चेंजिंग, और बटा में डेल्टा x, डेल्टा x का मतलब चेंजिंग इन x कोऑर्डिनेट। तो इट इज ऑल्सो रिटन एज m is equal to, if line is passes through the 2 points, then m is given by y2 minus y1 by x2 minus x1, or y1 minus y2 by x1 minus x2, और del y delta y by delta x। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सवाल कैसे बनेगा। ये ढाल का टेक्निक समझ गए, ढाल निकालने का आपको दो मेथड बताया जा चुका है। पहला मेथड कि अगर रेखा का झुकाव दिया हो तो m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा, और दूसरा कि अगर आपके पास ये पता हो आपको कि लाइन इज पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं से गुजर रही है, तब m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ढाल ज्ञात कीजिए, फाइंड स्लोप। फाइंड स्लोप, फाइंड मतलब ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, ढाल ज्ञात करें। क्या निकालना है, ढाल निकालना है। तो ढाल निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि उन रेखाओं के ढाल ज्ञात कीजिए जो बिंदु दिया हुआ है कि तीन कोमा -2, 3 कोमा -2 एंड मतलब और, एंड -1,4। लाइन जो है इन दोनों बिंदुओं से गुजर रही है, तो उस स्थिति में इसका ढाल कितना होगा। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है 3 कोमा -2 और एंड लिखो या और लिखो, और 7 कोमा -2। एक और क्वेश्चन है ये -3 कोमा -2 और एंड 3,4। तो इन तीनों लाइंस का ये अलग अलग लाइन है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब क्वेश्चन का पर्पस ये है कि लाइन जो है, रेखा जो है दो बिंदुओं से गुजर रही है। पहला सिचुएशन में लाइन इन 2 पॉइंट से गुजर रही है, दूसरा सिचुएशन में लाइन इन 2 पॉइंट से गुजर रही है, तीसरा में इन से। तो ढाल निकालना, बताइए m बराबर tan थीटा काम करेगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि थीटा पता ही नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन a नंबर बनाते हैं। सॉल्यूशन समझ लो बहादुर। पहला क्वेश्चन तो हई x1 y, जो पहला बिंदु है ना उसको x1 y1,
पहला बिंदु x1 y1, पहला बिंदु थ्योरी देखिए यहाँ पे, पहला बिंदु का x1 y1 और दूसरा का x2 y2। तो पहला पॉइंट जो है यहाँ पर x1, तो x1 बराबर कितना 3, x1 इज इक्वल टू 3 और y1 x1 y1, तो y1 बराबर हो गया कितना -2। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x1 y1 और दूसरा का पॉइंट को क्या कहते हैं, तो x2 y2 कहते हैं। तो ये हो गया x2, तो x2 बराबर कितना -1 और y2 बराबर कितना 4। ठीक है, अब चूंकि m बराबर, तो m बराबर सूत्र क्या बताए हैं, y2 माइनस y1 अब बटा में x2 माइनस x1। अब मन करेगा तो y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 लिख सकते हो। ठीक है, अब m इज इक्वल टू मान बैठा दो, y2 कितना है 4 है, 4 लिख दिए, माइनस y1 कितना है -2 है, हई वाला माइनस हवा और हई वाला माइनस हवा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2, y2 माइनस माइनस प्लस y1, x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है -1 -1 -3। ठीक है, तो ये x2 माइनस x1, तो x2 -1 और माइनस x1 मतलब 3। तो अब कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू 6/-4, 2 का पहाड़ा पढ़ दो, 2 3 6, 2 दूनी के 4, तो m इज इक्वल टू -3 है, माइनस ऊपर चला गया अब बाई 2, तो -3/2 जो है ये राइट आंसर हुआ ढाल का। अब इस तरह से जैसे एक और ये सवाल तो आप लोग बना सकते हैं, एगो हई सवाल देखिए, तो इस सवाल में क्या हो जाएगा, तो इसको देख लेते हैं, मिला इसको बनाइएगा खुद से बन जाएगा। तनी हई देख लीजिए सी नंबर, तो पहला बिंदु जो है क्या देता है x1 y1, तो x1 इज इक्वल टू 3 और y1 बराबर -2 x2 y2, तो x2 बराबर 3 और y2 बराबर कितना 4। m बराबर क्या सूत्र होता है y2 माइनस y, सूत्र थोड़ी ना बदल जाएगा क्योंकि तीनों जो क्वेश्चन है तीनों में लाइन्स आर पासेज थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं से गुजर रही है। थीटा तो पता नहीं है कि tan थीटा लगाएंगे, तो m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। m बराबर y2 का मान कितना है जी 4 है, 4 रख दिए, माइनस है, माइनस y1 का मान कितना है -2, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी ठीक है, बाटा में x2 माइनस x1, x2 का मान 3 और x1 का मान 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 3, नहीं तो ऊपर हो जाएगा 6 और बटा में 0। आपको पता है संख्या बटा 0 का मतलब होता है परिभाषित नहीं, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं। तो ये आपका आंसर हुआ कि ये इसका ढाल नॉट डिफाइंड है, परिभाषित नहीं है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।